बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 10 नवंबर को हायर असेसमेंट टेस्ट होने जा रही है, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और इंटेलिजेंस के सवालात शामिल होते हैं। अब हायर असेसमेंट टेस्ट जो होती है, जब आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको चाइना की, आपको हंगरी की, मलेशिया वगैरह की स्कॉलरशिप मिल जाए। अब इसमें बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इसमें मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए पास्ट पेपर में से कुछ सवालात लाया हूँ जो कि मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। अगर इस किस्म के कोई भी सवाल आते हैं तो आप उनको बआसानी हल कर सकते हैं पेपर में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। इससे पहले अगर आपने लीगल फोरम आदिल इकबाल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। ये सबसे पहला जो सवाल मैंने आपके लिए लिया है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है और ये सबको आता होगा। लेकिन मैं एक इस सवाल से स्टार्ट लूँगा क्योंकि ये बहुत इजी भी था और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग था। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, व्हेन के इज़ सब्ट्रैक्टेड, अब याद रखिएगा जब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब हम 10 में से के को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें नहीं पता के क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाएंगे 10 माइनस के। जब भी वर्ड आए फ्रॉम और उसके बाद नंबर आएगा उसको हम पहले रखेंगे, उसके बाद माइनस की साइन रखेंगे और जो पहले नंबर मौजूद था तो उसको माइनस की साइन के बाद रखेंगे। ये एक असूल होता है जब भी आप सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं। सब्ट्रैक्शन को और दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड नहीं होता, या अगर यहाँ पे ये होता है व्हेन के इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम 10, इस तरीके से भी अगर हो तो आपने क्या उसको कहना है, जैसे कि यहाँ पे आगे इस्तेमाल भी हो रहा है एंड द डिफरेंस, और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसके साथ डिवाइड कर रहा है, 2 के साथ। द रिज़ल्ट, जब भी यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा या यहाँ पे आएगा एंड इट इज़ इक्वल टू, जब अगर इस तरीके से आए कॉमा के बाद अगर आता है इज़ इक्वल टू 3 या द रिज़ल्ट इज़ 3, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 3। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। अब 10 माइनस के, आप जब मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि कहीं पे भी जब डिवीजन की साइन होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्ट करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखें 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको हम करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा ये ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर जो होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 10 माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास ये रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल होने के बाद क्या हो गया, ये साइन चेंज हो गई। 10 माइनस के इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 2 यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डिवीजन में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे ये प्लस होता तब हम डायरेक्ट के 2 को उधर शिफ्ट ना करते, क्योंकि 2 यहाँ पे हमने फिर इसके बाद एलसीएम लेनी होती। तो अब यहाँ से मुराद ये जब प्लस या माइनस होता तब हम कभी भी इसको डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करेंगे। शिफ्ट तब करेंगे जब ये अकेला हो कि जब इसके साथ कोई और नंबर साथ में ना पड़ा हो प्लस माइनस में। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तब हम उसको उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है और सॉरी डिवाइड इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। लेकिन जो प्लस हो रहा होता है वो डायरेक्ट पहले तो इससे हो रहा होता है, फिर हमने एलसीएम लेके इससे भी उसको प्लस करना होता है। 10 माइनस के इज इक्वल टू 6 व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 विद 2, द आंसर इज 6। अब के यहाँ पे माइनस का है तो मैं चाहूँगा के प्लस का होना चाहिए, तो इस वजह से मैं के को शिफ्ट करूँगा राइट साइड पे। जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, जैसे ये यहाँ पे डिवीजन का था 2, तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब ये यहाँ पे माइनस का होगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। और अगर प्लस का होता तो वहाँ जाके क्या हो जाता, माइनस का। तो के को मैंने उस साइड पर शिफ्ट किया, 10 इधर ही पड़ा रहा, फिर मैं 6 को इधर लेके आया।
तो ये 6 क्या हो गया माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नहीं है इसके साथ, तो ये क्या है प्लस का। तो के इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं -6, के इज़ इक्वल टू 4। अब आपको कैसे पता चले कि आपका आंसर ठीक आया है कि नहीं आया? हम क्या करेंगे, हम के की जगह पे 4 का वैल्यू पुट करेंगे। 10 माइनस के डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। 10 माइनस 4 डिवाइड, वही आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 3। अब इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ये 2 इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू 3। अगर 2 को आप उधर भी शिफ्ट कर देंगे फिर भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा। अगर 2 इधर ही पढ़ा रहे 1 3, 3 इज इक्वल टू 3। जब दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल हो तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक आया है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पे वो क्या बनेगा, बी बनेगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस तरीके की और भी वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा।